Hello everyone, I welcome you to the Economics Hub. In this session, we are going to study about domestic product at market price and at factor cost. In my previous session, we read about the gross and net concept of domestic product. In this session, we are going to study about domestic product at market price and at factor cost. Please ignore the background noise as it's raining like cats and dogs here. So let's focus on the topic. Domestic product is expressed at market price and factor cost when three sectors economy comes in a picture. अब इसमें क्या लिखा है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट को मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में कब उसको देखा जाता है, जब थ्री सेक्टर इकोनॉमी कम्स इन अ पिक्चर, यानी कि थ्री सेक्टर इकोनॉमी आती है जब. डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज एक्सप्रेस्ड एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट. उसको एक्सप्रेस किया जाता है मार्केट प्राइस में और फैक्टर कॉस्ट में. व्हेन, कब, जब थ्री सेक्टर इकोनॉमी कम्स इन अ पिक्चर, यानी थ्री सेक्टर इकोनॉमी होती है. अभी तक तो हमने पढ़ी प्रोड्यूसर सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर. अब थर्ड सेक्टर आती है, दैट इज गवर्नमेंट सेक्टर. यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज एक्सप्रेस्ड एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट. मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट कब इसमें आता है कंसेप्ट, कब आता है, जब थ्री सेक्टर इकोनॉमी आती है. अभी तक तो हमने प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड लेके चले, दो सेक्टर. अब थर्ड सेक्टर आया, गवर्नमेंट सेक्टर. प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर. So domestic product is expressed at market price and factor cost when three sector economy comes in a picture. थ्री सेक्टर इकोनॉमी है, प्रोड्यूसर भी आ गया, हाउस होल्ड भी आ गया और गवर्नमेंट भी आ गई. डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस वाला कंसेप्ट देखते हैं. इफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज एस्टिमेटेड एज द सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड by all producing units within the domestic territory of the country. डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना भी वैल्यू एडिशन हो रहा है डिफरेंट प्रोड्यूसिंग यूनिट्स के द्वारा, वो सब कुछ आएगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में. इफ़ डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ एस्टिमेटेड, यानी जो भी हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम जो आ रही है, एस्टिमेटेड एज द सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड, जो भी वैल्यू एडिशन हो रहा है किसके द्वारा, बाय ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स. इफ़ डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ एस्टिमेटेड, अगर उसको हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, कब, जब जितने प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं, एक्स वाई जेड, जितने भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं, जब उन्होंने जितना प्रोडक्ट दिया है सोसाइटी में, उनके थ्रू जितना प्रोडक्ट आया है, तो उन सब का वैल्यू एडिशन जब किया जाता है, और वो भी कौन सा, जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो रहा है, तो हम उसको मार्केट प्राइस के में देखते हैं. डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. इफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज एस्टिमेटेड एज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री. अब फैक्टर कॉस्ट क्या है? फैक्टर कॉस्ट क्या है? जो भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज एस्टिमेटेड, किस पे, ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम कब एस्टिमेट कर रहे होते हैं फैक्टर कॉस्ट के हिसाब से, जब सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड की, ये क्या होता है, सम टोटल की, कितना सम टोटल है फैक्टर इनकम का, यानी कि सम टोटल किसका, रेंट का, कंपनसेशन जो हमें मिलती है ना, ये सब चीज़ों का जितनी फैक्टर इनकम होती है, जब उनका सम टोटल किया जाता है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी फैक्टर इनकम आ रही होती है, तब हम फैक्टर कॉस्ट की तरह उसको कंसिडर करते हैं. मार्केट प्राइस, देखो, सम टोटल ऑफ ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स. मार्केट प्राइस क्या है? सम टोटल है जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं, प्रोड्यूसिंग यूनिट्स का, ठीक है. मार्केट प्राइस क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, किसका, ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स. एंड फैक्टर कॉस्ट सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम. सम टोटल किसका है? फैक्टर इनकम का, ठीक है. मार्केट प्राइस में क्या है? सम टोटल है किसका? जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स है, सम टोटल ऑफ ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स. फैक्टर कॉस्ट सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम का सम टोटल है. अब आपको इससे और ढंग से समझ आएगा. डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड
factor cost is due to effect of taxes and subsidies on the market price. अब डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस का डिफरेंस एंड फैक्टर कॉस्ट का क्यों आता है डिफरेंस? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस है? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में ये क्यों आ रहा है? क्योंकि इफेक्ट ऑफ टैक्सेस एंड सब्सिडीज ऑन द मार्केट प्राइस, क्योंकि मार्केट प्राइस के ऊपर सब्सिडीज और टैक्सेस भी होते हैं। डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड द फैक्टर कॉस्ट इज ड्यू टू, डिफरेंस क्यों है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में? इज ड्यू टू इफेक्ट ऑफ टैक्सेस एंड सब्सिडीज, टैक्सेस की वजह से और सब्सिडीज की वजह से जो आ रहा है वो है मार्केट प्राइस माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडीज इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, मार्केट प्राइस में से जब हम टैक्सेस को माइनस कर देते हैं, यानी टैक्सेस को जब हम डिडक्ट कर रहे हैं और सब्सिडीज़, जितनी हमको सब्सिडीज़ मिली हैं वो हम क्या कंसिडर करते हैं? फैक्टर कॉस्ट की तरह। ठीक है, मार्केट प्राइस माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, मार्केट प्राइस के अंदर से जब आप टैक्सेस को माइनस कर देते हो, ठीक है, यानी अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो कट हो गया और जितना आपको वैल्यू एडिशन हो, जितना आपको मिला है, ठीक है, सब्सिडी जैसे, उसको हम फैक्टर कॉस्ट की तरह कंसिडर करते हैं। GDP-MP यानी मार्केट प्राइस एंड NDP-MP यानी मार्केट प्राइस। ठीक है, GDP-MP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, NDP-MP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसको ऐसे पढ़ते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो यानी GDP-MP और NDP-MP माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज इज इक्वल टू GDP-FC और NDP-FC। ठीक है, देखो ग्रॉस मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, ग्रॉस और नेट का कंसेप्ट बताया था ना, जिसमें से हमने डेप्रिसिएशन वाला कंसेप्ट देखा हमने। ठीक है, अब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। अब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट की पिक्चर में क्या हो रहा है कि जब भी GDP-MP या फिर NDP-MP आपके पास कोई एक चीज़ दिखी होगी, या तो GDP-MP होगा या फिर NDP-MP होगा, यानी या तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मेंशन्ड होगा या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस होगा मेंशन्ड होगा, या फिर आपको उनको कैलकुलेट करके अपने आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और NDP-MP निकाला जा सकता है। डिफरेंट कंपोनेंट्स लिखे होंगे उनके वहाँ पर। ठीक है, तो जब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और NDP एट मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस किया जाता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस किया जाता है और सब्सिडीज़ को ऐड किया जाता है, तो क्या बनता है? GDP-FC और NDP-FC। ग्रॉस के केस में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट के केस में नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप एक अपना DM ड्रॉप कर दीजिए। GDP-MP और NDP-MP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और GDP-FC। अब GDP-MP या NDP-MP में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे तो बनेगा NDP-FC और GDP-FC। अब आपने डिफरेंस देखा, या तो जब कभी कभी ऐसा होगा कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स मेंशन्ड होगा, आप कंफ्यूज, और वहाँ पे साथ में क्वेश्चन में सब्सिडीज़ भी लिखा होगा, तो ये नहीं है कि आपने वहाँ पे सब्सिडीज़ ऐड करनी है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकला ही कैसे आपका? जब आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज़ को जब उसमें आपने ऐड कर दिया और बाकी सब कुछ डिडक्ट कर चुके हो जब आप, तब आ रहा है वो यहाँ पे GDP-MP और NDP-MP माइनस इन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू NDP-FC और GDP-FC। देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालते हैं? इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। मैंने कहा ना, जब आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज आप ऑलरेडी प्लस माइनस सब कुछ कर चुके हो, तब आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स लिखा है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा ज़रूर दिया होगा आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए, लेकिन आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना, क्योंकि नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऑलरेडी इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर से सब्सिडीज़ माइनस करके दे चुके हैं, आपको अलग से माइनस नहीं करने दोबारा से सब्सिडीज़ उसमें, क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस कर चुका है उसमें से। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे आया? इनडायरेक्ट टैक्स में से जब आप सब्सिडीज़ को माइनस कर देते हो
तब आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स आता है। तो यानी GDP-MP और NDP-MP माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज इज इक्वल टू GDP-FC और NDP-FC। अब मैं पूरा का पूरा माइनस GDP-MP में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करूँ, फिर उसमें सब्सिडी ऐड करूँ, उससे बेटर ये नहीं है कि मैं पहले इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस कर दूँ और मेरा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएगा। पॉसिबल है ना ये चीज़। तो इसीलिए GDP-MP और NDP-MP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो आएगा NDP-FC और GDP-FC। I hope all the points are clear. If you face any sort of problem, any problem, then you can drop your message in the comment section below. I will clear all your doubts. So for now, I end up this session now. Bye bye. Take care. We'll meet in my next session. Please like, share and subscribe to my channel. Bye.